यदि महिला के नाम आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो रजिस्ट्री से पहले आपको 3 बड़े नुकसानों के बारे में समझ लेना चाहिए। देखिए, आज आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद या 20-30 साल बाद आपको बड़ा इसका जो है अफ़सोस होगा कि भाई ये गलती की, हमें पता नहीं था। ठीक है ना? तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय, कोई भी केसेस तो नहीं चल रहा, ज़मीन सरकारी तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, महिला के नाम रजिस्ट्री करवाने का पहला सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर महिला पत्नी है आपकी, ठीक है, मान लीजिए आप पत्नी के नाम करा रहे हो, खास अगर इसमें पत्नी की, आपकी पत्नी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, तो पत्नी के नाम आज आप करा रहे हैं मेहनत की संपत्ति, लेकिन नियम ये है यूपीआरसी 2006 का कि पत्नी की ज़मीन में पति को कतई अधिकार नहीं होता है। कल को 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आपकी पत्नी अगर बाई चांस एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनकी पूरी संपत्ति में जो आपने उनके नाम कराई थी ज़मीन, उसमें आपका कुछ अधिकार नहीं होगा। देख सकते हैं, प्रथम वर्ग में पुत्र, थर्ड जेंडर, संतान वगैरह ये लोग हैं, आपका उसमें कुछ नहीं होगा। ये ज़मीन मिलेगी आपके बेटों को, बेटी को, इन लोगों को मिलेगी। ठीक है ना? आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप पहले से ही अपना सेटलमेंट लेके चलें कि भाई आज तो मैं ज़मीन रजिस्ट्री करा रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो 10 साल बाद जब हमारी पत्नी, मान लीजिए बाई चांस खुदा ना खास्ता 20 साल बाद आपकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है, आपने जो मेहनत की कमाई से एक्स प्रॉपर्टी खरीदी थी वो आपके पुत्र के नाम चली जाती है, ठीक है, इन्हें चली जाती है, और आप जो है आप रह जाते हैं बिल्कुल शून्य। कल को मान लीजिए पुत्र ने आपकी सेवा नहीं की, बात नहीं मानी, भी क्या है क्या नहीं किया, वो अलग आपकी बात है। आपकी पत्नी की संपत्ति पत्नी के एक्सपायर होने के बाद आपको नहीं मिलने वाली, ये आप ज़रूर समझ लें। ठीक है ना? आप समझ गए होंगे। दूसरा बड़ा नुकसान क्या, वो भी आप समझ लें साथियों। और मैं कहूँगा, अगर मान लीजिए आप कोई विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, फीस ये दी गई। देखिए साथियों, दूसरा नुकसान ये है कि कल को उस ज़मीन पर कोई भी बंटवारा या बेदखली या अन्य कोई मैटर हुआ, तो कोर्ट में भी आपकी पत्नी को जाना पड़ सकता है। ठीक है ना? मैटर हुआ तो जाना 100% पड़ेगा। ठीक है? रोज़ ना जाना पड़े सिविल मैटर में, वो एक अलग बात है। ठीक है? तो दूसरी परेशानी ये है। अब तीसरा एक है फ़ायदा, तीसरा फ़ायदा ये है कि अब पत्नी के नाम ज़मीन कराते हो तो कम से कम नहीं तो 50,000 से 1 लाख की बचत हो जाती है। ठीक है? अगर 1 करोड़ की संपत्ति है तो 1 लाख, और 50 लाख की संपत्ति है तो 50,000, 10 लाख की संपत्ति है तो 10,000। ठीक है ना? इस प्रकार से संपत्ति में पैसा भी बचता है। तो आज आप ये लालच देखते हो, तो ये भी देखना, कल कल को अगर जिस महिला के नाम करा रहे हैं उस महिला की डेथ हो जाएगी, तो एक महिला की जो मृतक महिला है उसकी संपत्ति उत्तराधिकार किस रूप में चलेगी, वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी? बाकी आप लोग चाहें रजिस्ट्री के बारे में बेहतर जानकारियाँ चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए साथियों A to Z रजिस्ट्री, ड्राफ्टिंग, नियम, कोर्स वगैरह, ठीक है, इसकी विधिवत क्लासेस यानी कि वीडियोस स्पेशल, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक की क्लास कैसे निकालें, कैसे चेक करें, और ज़मीन की रजिस्ट्री, शासनादेश है, जजमेंट्स वगैरह जो है, इनके बारे में आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और विशेष वीडियोज़ आप देख सकते हैं।